सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपके सब्सटेंसेस यूज इन डिफरेंट फील्ड्स। कहने का मतलब जो आपके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं उनका इंडस्ट्रियल फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन होता है, आपका फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में क्या कंट्रीब्यूशन होता है, एंड एट लास्ट मेडिकल साइंस में उसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा। सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं आपके यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बताया गया है कि आपको आज तक एक भ्रम में रखा गया है कि जो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ एटम बम या फिर डिस्ट्रक्टिव वर्क के लिए ही यूज किए जाते हैं, बट ऐसा होता नहीं है स्टूडेंट्स। ये जो आपके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं ये काफ़ी आपके साइंटिफिक रिसर्च के काम में भी यूजेस आते हैं, आपके एग्रीकल्चर वर्क में यूज आते हैं, साथ ही साथ इंडस्ट्री और आपके मेडिकल विभाग या फिर आप कह सकते हो आपके मेडिसिन डिपार्टमेंट में भी काफ़ी यूज आते हैं स्टूडेंट्स। इसको और डेप्थ में जानने के लिए चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले बात की गई है कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल फील्ड में आपके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स अपना योगदान देते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल फील्ड में आपके ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं ये किस तरीके से कारगर हैं या हेल्पफुल हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात की जाए कि रेडियोग्राफी क्या होती है, तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि आपके बहुत सारे मेटल्स होते हैं, जब उन्हें बनाया जाता है तो उनके अंदर कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम है या फिर इंटरनल कोई छेद हो गया, होल रह गया, या फिर आप मान सकते हैं क्रैक रह गए, तो ये हमें ऊपर से तो दिखता नहीं है। अब अंदर से उसको पहचानने के लिए, अच्छे से डिटेल में जानने के लिए गामा रेस को उससे गो थ्रू किया जाता है, उसी को बेसिकली कहा जाता है आपका रेडियोग्राफी। सेकेंडली स्टूडेंट्स, आपके जितने भी एल्यूमिनियम से बने प्रोडक्ट्स होते हैं, प्लास्टिक या फिर आपके आयरन शीट्स होती हैं, तो इनका जो प्रॉपर मेजरमेंट हो या फिर आप कह सकते हो प्रॉपर थिकनेस को मेंटेन करने के लिए भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है इनका यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब बात की जाए आपके ल्यूमिनेसेंट जितने भी पेंट्स होते हैं या फिर आप कह सकते हो आपके रेडियो ल्यूमिनेसेंट जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी आपके ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से बनते हैं, जैसे कि रेडियम हो गया, आपका प्रोमेथियम हो गया, आपका ट्राइटियम हो गया। इन सारे प्रोडक्ट्स का यूज किया जाता है आपके ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाने में जो आपको विजिबल रहे डार्क में भी स्टूडेंट्स। एंड लास्ट पॉइंट इज आपके टाइल्स हो गए, आपके घर के यूटेंसिल्स हो गए, है ना, प्लेट्स हो गए, उनको भी सजाने के लिए आज के टाइम में आपके ल्यूमिनियस कलर्स का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप जान लेते हैं कि आपके एग्रीकल्चर फील्ड में जो होता है ये आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस या फिर आप कह सकते हो एलिमेंट्स किस तरीके से अपना पार्ट प्ले करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर बात की जाए कि आपके सीड्स के अंदर जो आपके जीन्स और क्रोमोसोम्स होते हैं जो बेसिकली प्रॉपर्टी देते हैं किसी भी बीज को, जिससे उसका ग्रोथ जो है फास्ट हो सके और काफ़ी प्रोडक्टिव हो सके, तो उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है, उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है बाय द रेडिएशंस। ठीक है, रेडिएशंस की मदद से उसको ऐसा बना दिया जाता है जिससे उसका जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा जल्दी हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकंड पॉइंट में बात की गई है यहाँ पे कि जो आपके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं उसमें कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है, जिससे आपका जो खाने की चीजें हैं उसको काफी समय तक सड़ने से बचाया जा सके। एंड थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है आपको स्टूडेंट्स कि आपके जो पोटैटोज हो गए और आपके जो अनियंस हैं, एंड थर्ड पॉइंट में ये बताया गया आपको स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो आपके आलू हैं और आपका जो प्याज है उसको इरेडिएट किया जाता है विद गामा रेस फ्रॉम कोबाल्ट 60। अब ये इसलिए किया जाता है जिससे आपका स्प्राउटिंग ना हो सके आपके प्याज के अंदर से। ठीक है स्टूडेंट्स, स्प्राउटिंग का मतलब होता है कि आपको पता है जैसे कि ये मान लीजिए आपका प्याज है तो इसके अंदर से नया पेड़ ना उग सके, ठीक है, इसको बोलते हैं स्प्राउटिंग। तो ये ना हो सके इसलिए आपके गामा रेज गो थ्रू की जाती हैं आपके अनियन के थ्रू से। सो स्टूडेंट्स, आप सीख लेते हैं आपके मेडिकल साइंस में किस तरीके से ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो यूजफुल होते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए कि फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बोन कैंसर, आपके जितने भी बोन कैंसर से रिलेटेड केसेस आते हैं स्टूडेंट्स उसको भी ये रेडिएशन की मदद से ही सॉल्व किया जाता है। एंड सेकेंड पॉइंट इज कि इनका यूज किया जाता है आपका पॉलीसाइथेमिया। ये एक डिजीज ऐसी है जिसमें आपका जो ब्लड सेल्स होते हैं वो काफी इंक्रीज होने लगते हैं, तो इनको कंट्रोल लेवल में लाने के लिए आपका रेडिएशंस का यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड थर्ड पॉइंट में यहाँ पे बताया गया है कि ये यूज किया जाता है आपका फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। इसको आप हाइपरथायरॉयड भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको कंट्रोल में या इसको नॉर्मल बनाने के लिए भी रेडिएशंस का यूज़ किया जाता है। एंड एट द लास्ट स्टूडेंट्स, ये आपका ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए भी रेडिएशंस का यूज़ किया जाता है। जैसे आपने एग्जांपल सुना होगा ना, ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम होती है किसी किसी को, उसको पहचानने के लिए भी आपका ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का या फिर आप कह सकते हो रेडिएशंस का यूज़ किया जाता है। सो आई होप स्टूडेंट्स आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो आप सबसे एक बार फिर जल्द मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।